ओके, तो 26 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखिए इन द सर्किट डायग्राम, और ये 6 है और ये 2 है, 4 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? तो आई पूछा गया क्या होगा, तो सबसे पहले हमें आई निकालने के लिए आर चाहिए, ठीक है। तो 2 + 4 6 हो जाएगा, और ऊपर में 6 है, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। ये हो गया आपको देखिए 6, और नीचे में ये हो गया, नीचे में 6, ठीक है। तो 6 और 6 मिलके कितना हो गया 3, क्योंकि पैरेलल में है। और ये वोल्टेज लगा हुआ यहाँ से 3 वोल्ट, इस तरीके से 3 वोल्ट। तो देखिए 6 और 6 मिलकर 3 हो जाएगा। इसको अगर हम फिर से रीड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3, और ये आपको यहाँ से यहाँ 6 वोल्ट, ये हो गया आपको यहाँ से यहाँ 3, ठीक है। तो दैट इज 6, और ये भी यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा 6, ठीक है। सॉरी, ये 6 और 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये और ये 3। तो आई का वैल्यू 1 आएगा आपको। आई का वैल्यू क्या होता है, V/R। तो V हो गया आपको 3 एंड R हो गया 3, तो 3/3 कट के 1 आ जाएगा। तो आपको जो आई होगा दैट इज 1 एम्पियर, इस तरीके से। तो आई आपको 1 एम्पियर आ गया। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे आई के बाद जो है दूसरा क्या, व्हाट इज द पीडी अक्रॉस 6 ओम। तो 6 ओम के अक्रॉस क्या होगा पीडी यहाँ पे इसमें। तो देखिए सबसे पहले इसमें करंट क्या होगा वो निकाल लेते हैं। जैसे हम आपको इससे पहले बता चुके हैं कि पैरेलल में हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है ये हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसके लिए भी 6 होगा, इसके 3 वोल्ट, और इसके लिए भी 3 वोल्ट होगा, ठीक है। दोनों में जो है 3 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दोनों पैरेलल में है, तो इसमें भी क्या होगा 3 वोल्ट होगा, इसका भी 3 वोल्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में पीडी सेम होता है, ठीक है। तो ये हम तो भी कर चुके हैं पिछले कुछ क्वेश्चन में, देख लीजिए। तो इसका जो आई होगा यहाँ पे, आई हो जाएगा 1 एम्पियर, एंड इस तरीके से इसका दूसरा नंबर का पीडी जो है दैट इज 3 वोल्ट होगा, है ना, ये वाला। और इसका व्हाट इज द पीडी अक्रॉस 4 ओम। तो 4 ओम में क्या होगा पीडी, देखिए इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हमको आई निकालना पड़ेगा, इस ब्रांच में कितना होगा आई। तो 3 वोल्ट इसमें है, करंट जाएगा, सॉरी 3 वोल्ट इसमें वोल्टेज है, और 6 ओम हो गया रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हमें आर की बात करें तो आर इक्वल टू होता है, सॉरी आई इक्वल टू निकाल लेते हैं, आई इक्वल टू V/R होगा। तो V हो गया यहाँ पे 3 वोल्ट, एंड R हो गया यहाँ पे 6, तो दैट इज 1/2 एम्पियर। तो 1/2 एम्पियर इसमें चलेगा करंट, ठीक है। तो इसमें 1/2 एम्पियर चलेगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 1/2 एम्पियर चलेगा, ठीक है। तो हमें चाहिए यहाँ पे 4 के पास, ठीक है। तो 4 के पास अगर चाहिए हमें यहाँ पे, तो करंट तो यहाँ पे वही रहेगा 1/2 एम्पियर, आई हो जाएगा 1/2 एम्पियर, एंड R इक्वल टू आपको मिलेगा 4 ओम। तो V कितना होगा, V इक्वल टू होता है R, तो आई हो गया आपको 1/2 इंटू R हो गया 4, तो कर जाएगा 2, दैट इज, सॉरी आई इक्वल टू होता है, यहाँ पे हम V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो यहाँ से V निकालना था, ठीक है, वो सही था, I इंटू R करेंगे। तो I का वैल्यू हमें कितना है 1/2, और R था 4, दैट इज 2 ओम, ठीक है। कट के यहाँ पे आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 4 के पास जो होगा ना, यहाँ पे ये 2 वोल्ट आएगा, दैट इज 2 वोल्ट। इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें जो देखिए पीडी पूछा गया था यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में अक्रॉस 6 ओम, तो 6 ओम में पीडी वही होगा। फिर अगर ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है, देखिए दोनों को मिला के 6, 4 + 2 6 हो गया ये भी, और ये भी 6 हो गया। तो दोनों में हमको पता है कि दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो दैट इज 3 वोल्ट 3 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हम आई निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं ब्रांच में, दैट इज 3/3, दैट इज 1 एम्पियर। तो अब 1 एम्पियर करंट तो आ गया, हमें चाहिए यहाँ पे 4 के पास ये पीडी कितना था। तो 4 के लिए पहले इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा वो निकाल लेते हैं। हमें पता है यहाँ पे आई जो है निकालने के लिए V/R होगा, तो V है 3 वोल्ट और R है 6 ओम, तो 1/2 एम्पियर आएगा यहाँ पे करंट। तो करंट आ गया, R पता है यहाँ पे 4 है, तो हमें V इक्वल टू IR लगा देते फॉर्मूला, तो दैट इज 2 वोल्ट आ जाएगा, ये आपका आंसर। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर हम चलते हैं 27 में, क्या क्वेश्चन देखिए। ओके, तो इस पे दे रखा क्वेश्चन में हमें इन द सर्किट डायग्राम व्हाट इज द करंट शोन बाय द आमीटर। तो आमीटर जो है करंट क्या शो करेगा, देखिए आमीटर यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब टोटल करंट की बात किया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाला में ये हो गया 5 ओम, ठीक है, और नीचे वाला में देखिए 2 और 3 मिलके 5 हो जाएगा,
नीचे में भी हो जाएगा 5 ओम। और ये 2.5 वोल्ट से कनेक्टेड है, यहाँ अमीटर लगा हुआ है और ये कनेक्टेड है यहाँ से यहाँ बैटरी 2.5 वोल्ट से। तो आपको पता होगा कि 5 और 5 पैरेलल में होगा तो इसका क्या होगा वैल्यू, आर इक्विवेलेंट जो होगा आपको 5/2 हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि अगर दोनों सेम हो पैरेलल में तो उसका आधा हो जाता है, मतलब 2.5 ओम। तो देखिए आई एंड वी दोनों से, सॉरी आर एंड वी दोनों सेम है, तो ये तो आई 1 आ जाएगा, तो आई इक्वल टू होता है बी बाय आर। बी हो गया आपको यहाँ पे 2.5 और आर भी है 2.5, कट के दोनों 1 आ जाएगा, दैट इज़ 1 एम्पियर। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको आई कैसे आ गया तो आप देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब है कि व्हेन द पी डी, व्हाट इज द पी डी अक्रॉस 2 ओम, तो 2 ओम में क्या पी डी होगा ये ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात है कि आपको ये बात पता होगा कि दोनों में जो करंट जाने वाला है दोनों में इक्वल करंट जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों इक्वल डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम पहले इसको मान लेते हैं ये R1, इसको मान लीजिए R2, ठीक है। तो R1 या R2 में क्या करंट जाएगा, क्योंकि दोनों का पीडी आपको पता है 2.5 ही होने वाला है दोनों पीडी। इससे पहले हम देख चुके हैं कि पैरेलल में पीडी सेम होता है, तो पीडी जो है दोनों में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 5 ओम होगा, ठीक है। तो इसमें I1 निकालते I1 कितना होगा, और इसमें मान लीजिए I2 होगा, ठीक है। और दोनों का वैल्यू तो सेम ही होने वाला है हमको पता है यहाँ पे, तो फिर भी एज्यूम कर लेते हैं I1 इज व्हाट, I1 इक्वल टू V बाय आर। तो V कितना है यहाँ पे, V हो गया दैट इज 2.5 एंड R हो गया आपको यहाँ पे 5। तो ये कटेगा दैट इज 1/2 एम्पियर। तो 1/2 एम्पियर इधर, 1/2 उधर जाएगा, क्योंकि टोटल 1 एम्पियर तो करंट ही जाना है, ठीक है। तो हाफ इधर हाफ उधर जाएगा इस तरीके से। तो हमें पूछा गया कि 2 के पास, यहाँ पे 2 के पास क्या होगा, पोटेंशियल। तो पीडी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए इसमें जो करंट आएगा यहाँ से यहाँ तक वही करंट जाएगा, तो इसमें 1/2 एम्पियर यहाँ से यहाँ तक करंट जाएगा और ऊपर वाला में 1/2 एम्पियर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आई तो मिलेगा 1/2 और भी मिलेगा यहाँ पे, सॉरी आर मिलेगा आपको यहाँ पे 2 ओम, ठीक है। और आई जो यहाँ पे है मेरे पास 1/2 एम्पियर। तो आपको पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। आर इज 1/2 और आर इज यहाँ पे 2, कट जाएगा यहाँ पे, दैट इज 1 वोल्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो होगा ये 1 वोल्ट आ जाएगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर्ड, दैट इज़ 1 वोल्ट, ठीक है। तो 27 का ही आपको आंसर मिल जाएगा। फिर चलते हम लोग 28 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए। तो एक बात हमेशा याद है कि आप क्या कि इससे पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि पैरेलल में करंट अलग अलग होता है। जब भी पैरेलल सर्किट हो ना तो करंट देखिए इसमें अलग अलग होगा, ठीक है इसमें, लेकिन पोटेंशियल जो है ना ये इससे हमेशा सेम होगा, ठीक है, बट पोटेंशियल इज सेम। इज सेम होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ये लेक्चर वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको मिल जाएगा मेरे क्या कहते हैं इसके प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप सर्च कर लीजिए NSA 2 पॉइंट में फिजिक्स करके, इलेक्ट्रिसिटी करके, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो उस तरीके से आप देख लीजिए, तो उसमें मिलने के बाद आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आपका थ्योरी में अगर प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन में पक्का कि आपको बनने में प्रॉब्लम होगा। थ्योरी क्लियर है तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर चलते हम लोग ये 28 में क्या क्वेश्चन उसको देखते हैं, ओके। तो 28 में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन द सर्किट। इसमें आई क्या होगा ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले आई निकालने के लिए हमें आर चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2 और ये 2, 1 हो गया, 1 एंड 1 दैट इज फिर 2 एंड 2 1, तो 1 आ गया आपको आर एंड 1 1 5 हो गया वी। तो आप निकाल सकते हैं दैट इज क्या होता है आई इक्वल टू वी बार, तो दैट इज 1.5। इस तरीके से आप ऑर्डरली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको चलिए पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं। इसको मान लीजिए ए बी सी डी इस तरीके से। तो ए बी सी तक हम आपको फिर से डायग्राम बना के यहाँ पे दिखा रहे हैं। ए हो गया यहाँ तक और यहाँ से यहाँ सी है, ठीक है, ये सी हो गया। और फिर यहाँ से यहाँ बी से ए बी सी को ऐड कीजिएगा, क्योंकि सीरीज में यहाँ से यहाँ तक, तो आपको 2 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐड करके 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 2 आ गया और ये 2 आ गया दोनों। और यहाँ से ये आपको हो गया 2 और ये आ गया 1, नीचे लगा वहाँ पे बैटरी 1.5 वोल्ट का।
तो इसमें आ गया 1 एंड 2, ऐड करें 2 मिलकर आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम ए से सी तक ड्रॉ करें तो ये 1 एम्पियर हो जाएगा, सॉरी 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सी से लेकर के हम अगर डी तक ड्रॉ करें फिर से तो ये 1 है ही यहाँ पे, ठीक है। ये 1 हो गया और ये 2 है और यहाँ पे 1.5 वोल्ट लगा हुआ। इसको एक बार फिर से ड्रॉ करें तो ये देखिए 1 एंड 1 मिलकर फिर 2 हो जाएगी, दोनों मिलकर, ठीक है। फिर से 2 हो जाएगा तो इसको हम फिर से एक बार ड्रॉ करेंगे ए से डी तक में, ए एंड डी 1 ओम है तो ये 2 ओम हो जाएगा, ऐड 1 एंड 1 2 हो जाएगा और ये ऑलरेडी 2 है और ये कनेक्टेड है यहाँ से यहाँ बैटरी से, दैट इज 1.5 वोल्ट से। देखिए अब 2 और 2 मिलके क्या 1 हो जाएगा ना इसमें, तो 2 एंड 2 मिलके इसको 1 कर लेते हैं यहाँ पे ए और डी के बीच में, दैट इज 1 ओम और ये हो गया आपको 1.5। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, देखिए अब हमें निकालना है क्या यहाँ पे, दैट इज आई को क्या होता है वी बार आर, वी कितना है यहाँ पे 1.5, आर कितना 1 है, ठीक है। इस तरीके से आप 1.5 एम्पेयर कह सकते हैं जो इस पे होगा करंट होगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप आई निकाल सकते हैं इसमें क्या था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, स्टेप बाय स्टेप पहले सीरीज देख लीजिए, पहचान लीजिए, फिर उसके बाद आप जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन कहीं भी है जो भी वो यूज़ कर लीजिए, तो आपका ये इजीली वे में बच जाएगा, ठीक है। फिर चलते 30 में, देखिए और सॉरी 29 में क्या है क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो इन द क्वेश्चन 29 हमको इसमें दे रखा है, पूछा गया कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा ये इनमें, एंड बी सी के क्रॉस क्या होगा। तो इसकी पोटेंशियल निकालने के लिए पहले हमें करंट चाहिए। करंट कैसे निकालें, ठीक है, हमको बी दे रखा 60 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद R1 और R2 दोनों सीरीज में, तो हो गया आपको R इक्विवेलेंट टोटल 300 ओम। तो आई आपको क्या होगा, आई को तो वी बार होता है, वी हो गया आपको दैट इज 60 और आर हो गया 300, इट इज़ 1/5, ठीक है। तो 1/5 आपको आ गया आई तो निकल गया हमको। फिर R1 हमको देखिए आई जो होगा यही आई जो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो ये आई कहीं चेंज नहीं होने वाला है, तो दैट इज व्हाट आई 1/5 हर जगह रहेगा, ठीक है। दैट इज बी इंटू ए बी के बीच में कितना 200 एम्पियर है। तो देखिए आर तो आपको पता है यहाँ पे 200 हो गया ओम, ठीक है। R1 हो गया 200 एंड आई हो गया 1/5। तो आप भी निकाल सकते हैं भी इंटू आई टाइम R1 1/5 इंटू 200, ठीक है, दैट इज 40 वोल्ट, ठीक है। ये V1 हो गया। उसी तरीके से V2 निकाल सकते हैं, दैट इज ए बी के अक्रॉस हो गया और बी सी के अक्रॉस भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं 1/5 इंटू दैट इज 100, ये 20 आ जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से निकल जाएगा इसके बीच में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी में दे रखा है यहाँ पे, व्हाट डू द PD becomes when the circuit is altered as figure 4.71 है ना। तो इस तरीके से बी, तो इसका जो है इसमें जो है अब PD क्या होगा ए बी एंड बी सी के अक्रॉस। तो देखिए ए बी एंड बी सी के अक्रॉस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक बार थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका भी रेजिस्टेंस हमको निकालना है 200 एंड ये 100 एंड 100, तो दैट इज ये हो जाएगा आपको 60 वोल्ट तो रहेगा। तो अब यहाँ से यहाँ जो है निकलेगा ना, देखिए ये 100 ये 200 तो रहेगा ही, बट ये 100 150 हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल में है, ठीक है। तो दैट इज़ 50 हो जाएगा इस तरीके से, एंड दैट इज 200 ओम एंड 50 ओम। नाउ दिस बिकम्स इन सीरीज, सो लेट्स ऐड दिस डायरेक्टली 200 प्लस 50 दैट इज 250, देन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 250, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250 ओम, ठीक है। तो ये 50 हो गया यहाँ से, दैट इज 50 एंड ये 250 आ गया। तो हमें निकालना क्या पहले, तो पहले तो आई निकालना, आई इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, आई विल बी इक्वल टू
वी अपन आर, तो वी हो गया आपको 60 और आर हो गया 250, कट जाएगा, दैट इज 6/25 एम्पियर। अब मैं निकाला कहाँ पर, देखिए आपको निकाला यहाँ पे ए बी और बी सी के अक्रॉस। तो ए बी के अक्रॉस तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बट बी सी के अक्रॉस में हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा क्या। तो ए बी के अक्रॉस में तो 1/, ये निकाल सकते हैं आप क्या, ए बी के अक्रॉस में मिलेगा आई इंटू आर, तो 6/25 इंटू आर हो गया 200, तो कटेगा यहाँ से 5/25 5 से कट जाएगा, ठीक है 48, तो 48 ये वोल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको पी डी चाहिए, तो 48 वोल्ट आएगा। अब हमें निकाला यहाँ पे बी सी के अक्रॉस, तो बी सी के अक्रॉस क्या होगा, अब देखिए आप यहाँ से करंट जो आ रहा था ना, यहाँ पे ये आ रहा था करंट, दैट इज 6/25, तो 6/25 आधा इधर बढ़ेगा आधा इधर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है। तो इस तरीके से इसमें जो अब आई होगा ना इस ब्रांच में, तो आई इसका आधा हो जाएगा, दैट इज नाउ आई इन बी सी, ये हो जाएगा आपको 3/25, ये आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप आर निकाल सकते हैं, ये वी निकाल सकते हैं, वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो दैट इज पोटेंशियल इन बी सी इक्वल टू 100 इंटू 3/25, तो ये 4 टाइम 4 3 12, दैट इज 12 वोल्ट, ये इसका आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 12 आएगा, इसमें दैट इज, देखिए इससे करंट तो आएगा यहाँ पे सीरीज में, ये तो सीरीज में सेम होता है, लेकिन यहाँ से अलग अलग ब्रांच हो रहा है, तो जब भी ब्रांच अलग होगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कितना करंट इधर है कितना, क्योंकि दोनों तरफ रेजिस्टेंस इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होता तो हमको फिर यहाँ करंट निकालना पड़ता कितना होगा, ठीक है, कैसे। तो इस तरीके से आप देखिए हमने इसमें जो निकाला था 48 वोल्ट, तो ये 48 वोल्ट हट जाता, 48 हट जाता मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो है 48 ख़त्म कर देता, बचता कितना, बचता सीधी बात है 12, क्यों, क्योंकि 60 में से 48 हटा दीजिए, 60 माइनस 48 दैट इज 12 बच रहा है, तो 12 वोल्ट जो है तब भी आपको इस ब्रांच में वोल्टेज जो है सप्लाई होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने तो पता किया था कि दैट इज वी इक्वल टू आई आर होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो होगा 48 वोल्ट तो ये कंज्यूम कर लेगा रेजिस्टेंस 200 वाला, लेकिन बाकी जो बचेगा 60 में से 48, तो 12 वाला वो इन दोनों के लिए रहेगा, और चूंकि ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसका और इसका दोनों का 12 वोल्ट ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते थे सवाल सॉल्व। ओके, तो फिर हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे मेरे पास 29 के बाद 30 में क्या है देखते हैं। ओके, तो 30 में क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 30 में क्वेश्चन क्या है। The resistor 500 ohm and 3000 ohm are placed in series with 60 volt supply. What will be the line of reading voltmeter initial or internal resistance 2000 ohm when placed across 500 ohm and 3000 resistor ohm। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये दो रजिस्टर है और ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है, दैट इज 500 एंड ये 3000, ठीक है। तो ये लग गया सीरीज में और यहाँ पे 60 वोल्ट सप्लाई लाइन से, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा जब इसको लगा दिया जाएगा कहाँ पे, एक बार, ठीक है, 500 ओम के अक्रॉस और एक बार इसके अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रीडिंग करते हैं देख लेते हैं। ये 60 वोल्ट सप्लाई लाइन है, ठीक है, यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये हमें पूछा गया वोल्टेज। तो इस तरीके से एक बार यहाँ लगाया गया वोल्टमीटर को और एक बार इसके बाद यहाँ पे लगाया गया 3000 के मतलब अलोंग। तो इसका मतलब ये इस तरीके से है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 3000 है, ठीक है, और यहाँ पे एक बार इस तरीके से लगा गया। तो हमको क्या करना है यहाँ पे कि एक बार इसके अक्रॉस लगाना है वोल्टेज का, इसका रीडिंग क्या होगा। तो रीडिंग का मतलब क्या होगा, इससे करंट क्या पास करेगा। तो करंट पास करने के लिए पहले हमको आई आर निकालना पड़ेगा, तो उस वजह से हम पहले पहला केस डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर दूसरा करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है इसका जो मतलब क्या कहते हैं अमीटर, हमेशा वोल्ट मतलब आपको पता होगा कि अमीटर सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है। तो पैरेलल लगा है यहाँ पे 2000 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब 500 2000 को अगर आप निकाल के देखेंगे तो कितना होगा,
R इक्वल टू यहाँ पे होगा, इन दोनों को मिला के इसको R1 बोल देते हैं, दैट इज दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये सॉरी 500